हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज का यह सत्संग उस परम तत्व पर आधारित है जिसके बिना यह जीवन एक सूखी नदी के समान है। संतों महापुरुषों ने हमेशा एक ही बात पर जोर दिया है कि इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए गुरु ही एकमात्र सहारा है। जैसे एक अबोध बालक को चलने के लिए पिता की उंगली की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा के घर तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वह ज्योति है जो हमारे भीतर के अज्ञान के अंधेरे को हर लेती है। हम दुनियावी विद्या तो किताबों से सीख सकते हैं, लेकिन रूहानी विद्या केवल गुरु के चरणों में बैठकर ही प्राप्त की जा सकती है। गुरु का ज्ञान कोई बाहरी सूचना नहीं है, बल्कि यह वो आंतरिक अनुभव है जो हमारी रूह को जगाता है और हमें हमारे असली घर सचखंड की याद दिलाता है। बिना गुरु के मनुष्य केवल कल्पनाओं के जाल में फंसा रहता है और मन की चालाकियों को समझ नहीं पाता। गुरु और शब्द का संबंध सात संगत जी, गुरु का अर्थ केवल उनका शरीर नहीं है। गुरु का असली स्वरूप शब्द है, वह शब्द जो आदिल से गूंज रहा है और जिससे सारा ब्रह्मांड बना है। गुरु हमारे भीतर उस शब्द की धुन को प्रकट करते हैं। हम अक्सर बाहर के कर्मकांडों और रीति रिवाजों में उलझे रहते हैं, पर गुरु हमें सिखाते हैं कि मालिक हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर तीसरे तिल पर विराजमान है। जब तक गुरु हमें झुकती नहीं बताते, तब तक हम अपनी तवज्जो को बाहर की दुनिया से समेटकर अंदर नहीं ले जा सकते। गुरु हमारे जीवन के उस चौराहे पर खड़े होते हैं जहां से एक रास्ता नर्क की ओर और दूसरा मोक्ष की ओर जाता है। गुरु का हाथ थामने का अर्थ है कि हमने अपना सारा बोझ, अपने सारे पाप और अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में रख दी है। स्वामी जी महाराज की अपार दया गुरु की महिमा को समझने के लिए आइए हम राधा स्वामी मत के आदि गुरु स्वामी जी महाराज शिव दयाल सिंह जी के जीवन की एक बहुत ही अनमोल साखी की ओर बढ़ते हैं। यह साखी गुरु और शिष्य के उस अटूट प्रेम की है जो तर्क से परे है। आगरा के पन्नी गली में जब स्वामी जी महाराज ने सत्संग की धारा बहाई, तो वहां बड़े बड़े विद्वान और जिज्ञासु आते थे। स्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो एक बार उनके दर्शन कर लेता, वह अपना सुध बुध खो बैठता था। एक समय की बात है जब स्वामी जी महाराज अपने कमरे में एकांत में बैठे थे। उनके मुखमंडल पर एक अजीब सा तेज था। वहां एक ऐसा सेवक था जो दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। उसे दुनिया की किसी वस्तु की चाह नहीं थी, बस उसे अपने गुरु का दर्शन चाहिए था। शिष्य की दरप और गुरु के परक वह सेवक शिष्य जानता था कि गुरु के बिना यह जीवन व्यर्थ है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, भाई तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपनी गृहस्थी संभालो, यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर उस शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि यदि गुरु ही मुझे त्याग देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। उसे याद आया कि शास्त्रों में लिखा है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। उसने गुरु के चरणों को पकड़ लिया और बड़ी ही दीनता से प्रार्थना की कि महाराज, चाहे मुझे मार डालो या निकाल दो, पर अपने चरणों से दूर मत करो। यही वह विरह और प्रेम की तरफ है जो गुरु को मजबूर कर देती है कि वे अपने शिष्य को वह गुप्त ज्ञान प्रदान करें जो उन्होंने किसी और को नहीं दिया। नाम की महिमा और गुरु की दृष्टि साध संगत जी। गुरु अपने शिष्य को पहले तपाते हैं, जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है। स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य को देखा और उनकी दया उमड़ पड़ी। उन्होंने उसे समझाया कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं, बल्कि नाम की कमाई करने से आता है। उन्होंने उसे वह भेद बताया जो रूहानी मंडलों का रास्ता था। गुरु का ज्ञान एक ऐसी कुंजी है जो मन के बंद तालों को खोल देती है। बिना गुरु के मनुष्य की हालत उस हिरण जैसी है जो कस्तूरी की खुशबू के लिए पूरे जंगल में भटकता है, जबकि कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में होती है। गुरु हमें वह आईना दिखाते हैं जिसमें हम अपनी आत्मा का असली रूप देख पाते हैं। गुरु का गुप्त उपदेश और रूहानी युक्ति। प्यारी साध संगत जी, जब उस शिष्य ने स्वामी जी महाराज के चरणों में गिरकर अपनी दीनता प्रकट की, तो स्वामी जी ने उसे अपने पास बिठाया। उन्होंने उसे समझाया कि दुनिया में दो तरह की विद्याएं हैं, एक अपरा और दूसरी परा अपरा। विद्या वह है जो हम स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिससे हम केवल पेट पालना सीखते हैं, लेकिन परम विद्या वह है जिससे रूह का उद्धार होता है। स्वामी जी ने फरमाया कि गुरु के बिना यह परा विद्या प्राप्त करना नामुमकिन है। उन्होंने उसे बताया कि शरीर के भीतर 9 द्वार हैं,
दो आंखें, दो कान, दो नथुने मुंह और नीचे के दो द्वार, जहां हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बह रही है। जब तक गुरु की बताई युक्ति से हम अपनी सूरत अटेंशन को इन द्वारों से समेटकर 10वें द्वार पर नहीं लाते, तब तक रूहानी यात्रा शुरू नहीं होती। गुरु ही वह नक्शा और रोशनी है जो हमें अंधेरी गलियों से निकालकर मालिक के धाम तक ले जाता है। स्वामी जी महाराज ने उस सेवक को एक शांत कमरे में ले जाकर ध्यान मेडिटेशन की वह विधि समझाई जिसे सूरत शब्द योग कहा जाता है। उन्होंने कहा, भाई आंखें बंद करो और अपने भीतर उस अनहद शब्द को सुनने की कोशिश करो। शिष्य ने वैसा ही किया, लेकिन उसका मन भटकने लगा। कभी उसे घर की याद आती, कभी परिवार की, तो कभी अपने पुराने कामों की। शिष्य परेशान होकर उठा और स्वामी जी से बोला, महाराज, मैं जितना मन को रोकने की कोशिश करता हूं, यह उतना ही भागता है। बिना आपकी दया के यह वश में नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज मुस्कुराए और बोले, यही तो गुरु की आवश्यकता है। मन एक मतवाला हाथी है और गुरु का शब्द अंकुश है। जैसे बिना अंकुश के हाथी काबू में नहीं आता, वैसे ही बिना गुरु के शब्द के यह मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। संगत जी अब इस विषय को एक और गहराई से समझते हैं। कई बार साधक के मन में दो भाव एक साथ चलते हैं, एक तरफ अपराध बोध और दूसरी तरफ आशा। अपराध बोध कहता है तू पापी है, तेरे बस की बात नहीं, और आशा कहती है गुरु दयालु है, संभाल लेंगे। सच्चाई इन दोनों के बीच में है। अपराध बोध इतना ना बढ़े कि हम साधना छोड़ दें, और लापरवाही इतनी ना बढ़े कि हम पाप को हल्का समझ लें। नामदान संतुलन सिखाता है। संगत जी याद रखिए, पाप का अर्थ केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि भीतर की भावना भी है। यदि मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो यह भी सूक्ष्म पाप है। नाम लेने के बाद साधक की यात्रा बाहरी सुधार से अधिक आंतरिक शुद्धि की होती है। पहले हम केवल कर्म सुधारते हैं, फिर विचार सुधारते हैं और अंत में भाव शुद्ध होते हैं। यही नाम दान का वास्तविक फल है। एक साखी से समझिए। एक व्यक्ति ने गुरु से कहा, मैं बाहर से तो अच्छा व्यवहार करता हूं, पर मन में लोगों के लिए बुरा सोच लेता हूं। गुरु बोले, यदि घर बाहर से सुंदर हो पर भीतर धुआं भरा हो तो क्या वहां शांति होगी? संगत जी नाम भीतर का धुआं साफ करने आया है। यदि पाप केवल बाहर का हो और हम भीतर शुद्ध रहे तो सुधार आसान है, लेकिन यदि भीतर की नीयत ही गलत हो जाए तो साधना कठिन हो जाती है। इसलिए नाम दान के बाद सबसे बड़ी साधना है नियत की शुद्धि। संगत जी यह भी समझ ले कि गुरु हमें तुरंत परिपूर्ण नहीं बनाते, वह हमें प्रक्रिया में डालते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही साधक भी परिस्थितियों से गुजरता है। कभी पुरानी आदत सामने आती है, कभी परीक्षा आते टेढ़ी है। यदि वह गिरकर भी नाम पकड़ लेता है तो समझिए वह आगे बढ़ रहा है। गिरना सफलता नहीं, गिरकर उठना ही सफलता है। लेकिन संगत जी एक बात स्पष्ट है, जानबूझकर पाप करना और फिर नाम का सहारा लेना यह आत्मा को कमजोर करता है। जैसे कोई बार बार जहर खाए और कहे कि डॉक्टर बचा लेंगे, तो यह मूर्खता है। नामदान जीवन को पवित्र करने के लिए है, पाप को ढकने के लिए नहीं। स्वामी जी महाराज की उस अनमोल साखी को आगे बढ़ाते हैं। जब उस शिष्य ने अंतर में प्रकाश देखा और शब्द की मधुर धुन सुनी तो उसके मन में एक नई लहर पैदा हुई। लेकिन साथ संगत जी यह मार्ग इतना सरल नहीं है। जैसे जैसे शिष्य तरक्की करता है, वैसे वैसे मन नए नए रूप धरकर उसे रोकने की कोशिश करता है। कुछ समय बीतने के बाद उस शिष्य के मन में धीरे धीरे यह विचार आने लगा कि अब तो मुझे भी प्रकाश दिखता है, अब तो मैं भी शब्द सुनता हूं, अब तो मुझे गुरु की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले थी। यह अध्यात्म का अहंकार है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है और बड़े बड़े अभ्यासियों को भी गिरा देता है। बिना गुरु की पल पल की संभाल के जीव इस अहंकार के जाल में फंसकर अपना सब कुछ गवा सकता है। स्वामी जी महाराज जो अंतर्यामी थे, वे जानते थे कि उनके प्रिय शिष्य के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने देखा कि शिष्य की रूह जो ऊपर चढ़ रही थी, वह अब इस बारीक अहंकार के कारण नीचे की ओर खिसकने लगी है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने जानबूझकर उस शिष्य की ओर देखना बंद कर दिया और उसे किसी साधारण काम में लगा दिया। शिष्य को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने ध्यान भजन पर बैठने की कोशिश की तो उसे ना तो वह प्रकाश दिखाई दिया और ना ही वह शब्द सुनाई दिया। उसका अंतर पूरी तरह अंधेरा हो गया। वह घबरा गया और कई दिनों तक तदरपता रहा। उसे समझ आ गया कि जो कुछ भी उसे मिला था वह उसकी अपनी कमाई नहीं थी, बल्कि वह गुरु की उद्धार दी हुई रहमत थी। साध संगत जी, गुरु का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि बिना गुरु की दया के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे बिजली के बिना बल्ब नहीं जल सकता,
वैसे ही गुरु की शक्ति के बिना शिष्य का अंतर प्रकाशित नहीं हो सकता। वह शिष्य दौड़ता हुआ स्वामी जी के पास गया और उनके चरणों में गिरकर जार जार रोने लगा। उसने माफी मांगी कि महाराज, मुझे अपनी शक्ति पर गुमान हो गया था। मैं भूल गया था कि आप ही करता धरता है। स्वामी जी ने बड़ी कोमलता से उसे उठाया और समझाया कि भाई, इस मार्ग पर मैं अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। जहां मैं है वहां गुरु नहीं, और जहां गुरु है वहां मैं नहीं रह सकती। स्वामी जी ने आगे फरमाया कि गुरु का ज्ञान केवल रूह को ऊपर चढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उसे वहां टिकाए रखना भी है। उन्होंने उसे बताया कि मन के 3 गुण सतो, टो, रजो, तमो और 5 विकार हमेशा घात लगाकर बैठे रहते हैं। गुरु वह रखवाला है जो हर मोड़ पर शिष्य की रक्षा करता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के यदि कोई अपनी मर्जी से रूहानी उड़ान भरने की कोशिश करता है तो काल नेगेटिव पावर उसे रास्ते में ही भ्रमित कर देता है। गुरु हमें वह शब्द की लाठी देते हैं जिसे पकड़कर हम काल के देश से सुरक्षित निकल सकते हैं। इस घटना के बाद शिष्य का समर्पण और भी गहरा हो गया। अब वह समझ चुका था कि गुरु बिन ज्ञान नहीं का असली अर्थ क्या है। ज्ञान का अर्थ केवल रास्ता जानना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलने की हिम्मत और सुरक्षा पाना है। स्वामी जी महाराज की दया से अब उस शिष्य की सूरत और भी ऊंचे मंडलों जैसे त्रिकुटी और शून्य की ओर बढ़ने लगी। गुरु ने उसे दिखाया कि कैसे यह सारा संसार एक माया का खेल है और कैसे रूह को इन बंधनों से आजाद करना है। सत्संग की धारा बहती रही और स्वामी जी महाराज अपने वचनों से साध संगत के दिलों में प्रेम का बीज बोते रहे, यह समझाते हुए कि गुरु ही वह जहाज है जो हमें भवसागर से पार ले जाएगा। स्वामी जी महाराज की दया और उस शिष्य के प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब शिष्य का अहंकार टूट गया और उसने पूरी तरह से गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, तब स्वामी जी महाराज ने उसे एक बहुत ही गढ़ बात समझाई। उन्होंने फरमाया कि भाई, असल ज्ञान वह नहीं है जो बुद्धि से समझा जाए, असल ज्ञान तो वह है जो रूह के पट खोल दे। स्वामी जी ने उसे बताया कि मन बहुत चालाक है। यह कभी जप तप का सहारा लेकर तो कभी दान पुण्य का मुखौटा पहनकर जीव को कर्ता होने के भ्रम में डाल देता है। गुरु का काम है इस भ्रम की दीवार को ढाना। बिना गुरु की युक्ति के जीव यह कभी नहीं जान पाता कि वह वास्तव में कौन है। वह खुद को यह शरीर और यह नाम ही समझता रहता है। साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य को अंतर की यात्रा के अगले पड़ाव यानी त्रिकुटी के रहस्य समझाए। उन्होंने बताया कि कैसे वहां ओम की ध्वनि गूंजती है और कैसे लाल रंग का सूरज जैसा प्रकाश रूह को निहाल कर देता है। लेकिन उन्होंने साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इन रूहानी मुकामों पर भी मन के सूक्ष्म जाल बिछे हुए हैं। बिना गुरु की उंगली पकड़ते हैं तो वहां की सिद्धियों और शक्तियों में उलझकर रह जाता है और अपनी असली मंजिल सचखंड को भूल जाता है। गुरु ही वह सच्चा हमसर है जो हमें इन पदावों का आनंद तो लेने देता है, पर वहां रुकने नहीं देता। वह हमेशा याद दिलाता रहता है कि अभी मंजिल और आगे है। उस शिष्य ने जब दोबारा अभ्यास शुरू किया तो उसने अनुभव किया कि अब उसे प्रयास नहीं करना पड़ रहा था, बल्कि गुरु की शक्ति उसे खुद ब खुद ऊपर खींच रही थी। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही स्वामी जी महाराज की दया की धार उसकी रूह को खींचकर ऊंचे मंडलों में ले जाने लगी। अब उसे समझ आया कि गुरु बिन ज्ञान नहीं का एक और गहरा अर्थ यह भी है कि गुरु ही वह चुंबक है जिसके बिना आत्मा की यह ऊर्ध्व गति ऊपर की और चढ़ाई संभव नहीं है। अपने आप में हम इतने भारी हैं अपने पापों और संस्कारों के कारण कि हम चाहकर भी ऊपर नहीं उठ सकते। गुरु अपनी दया से हमारे उन कर्मों के बोझ को हल्का करते हैं और हमें ऊपर उठने के काबिल बनाते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक दिन सत्संग में बड़ी प्यारी बात कही जो उस शिष्य के दिल में उतर गई। उन्होंने कहा कि गुरु का रिश्ता केवल इस लोक का नहीं है, यह तो कुल मालिक से मिलाप कराने का एक अटूट वादा है, बातें हैं। गुरु अपनी रूहानी डोर से जीव को बांध लेते हैं, तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते। शिष्य ने देखा कि अब उसकी आंखों में दुनिया का वह आकर्षण नहीं रहा जो पहले था। उसे हर इंसान में, हर जीव में अपने गुरु का ही रूप नजर आने लगा। यह गुरु के ज्ञान की पराकाष्ठा है, जब भेद मिट जाए और अभेद की स्थिति पैदा हो जाए। बिना गुरु के इंसान हमेशा द्वैत दोई में फंसा रहता है, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, अपना पराया। लेकिन गुरु का ज्ञान उसे अद्वैत एकता के सागर में डुबो देता है। शिष्य की अवस्था अब ऐसी हो गई थी कि वह चलते फिरते, उठते बैठते हर समय स्वामी जी महाराज के ध्यान में मग्न रहने लगा। उसे महसूस हुआ कि गुरु केवल शरीर से पन्नी गली में नहीं बैठे हैं, बल्कि वे तो हर पल उसके अंग संग हैं। जब भी उसके मन में कोई बुरा विचार आता या वह किसी मुश्किल में फंसता तो उसे तुरंत गुरु की आवाज अपने भीतर सुनाई देती। यही वह रक्षक स्वरूप है
जो गुरु अपने हर सच्चे शिष्य को प्रदान करते हैं। ज्ञान का असली मतलब ही यही है कि हमें यह पता चल जाए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। गुरु की उपस्थिति का यह एहसास ही सबसे बड़ी दौलत है। स्वामी जी महाराज की उस पावन साखी और गुरु ज्ञान की चर्चा को और अधिक गहराई में ले चलते हैं। अब उस शिष्य की अवस्था ऐसी हो चुकी थी कि उसे संसार की चकाचौंध बिल्कुल फीकी लगने लगी। गुरु के ज्ञान का रंग जब रूह पर चढ़ता है तो दुनिया के सारे रंग उतर जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक दिन उस शिष्य को पास बुलाकर बड़ी अनमोल बात कही। उन्होंने फरमाया, भाई, अभी तक तुमने जो देखा वह रूहानी सफर का डराव था, लेकिन अब तुम्हें सुन्न और महाशु के उन अंधेरे रास्तों से गुजरना है जहां मन और बुद्धि की पहुंच खत्म हो जाती है। गुरु बिन ज्ञान नहीं। इस वचन की असली परीक्षा इसी मोड़ पर होती है। जब रूह त्रिकुटी को पार करके आगे बढ़ती है तो एक ऐसा स्थान आता है जहां बिल्कुल सन्नाटा और घना अंधेरा होता है। बिना गुरु की शब्द रूपी मशाल के रूह वहां डर कर ठहर जाती है। स्वामी जी महाराज ने समझाया कि रूहानी मार्ग पर गुरु केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि एक पावर हाउस की तरह है। जैसे एक बिजली की तार में जब तक करंट ना हो वह बेकार है, वैसे ही जब तक शिष्य की सूरत गुरु के चरणों की शक्ति से नहीं जुड़ती वह इन कठिन ऊंचाइयों को पार नहीं कर सकती। शिष्य ने जब अभ्यास किया तो उसे अनुभव हुआ कि गुरु के शब्द की धुन अब और भी तेज और सुरीली हो गई है। वह धुन उसे पुकार रही थी। गुरु का ज्ञान यहां आकर्षण बन गया था। बिना गुरु की दया के कोई भी जीव अपने बल पर उस महाशून्य के मैदान को पार नहीं कर सकता जहां काल ने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी भ्रमित कर रखा है। साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य के माध्यम से हम सबको यह संदेश दिया कि गुरु की भक्ति में बुद्धि का कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अपनी चतुराई गुरु के सामने दिखाता है वह ज्ञान से महरूम वंचित रह जाता है। शिष्य ने देखा कि जैसे जैसे वह गुरु के वचनों पर आंख बंद करके विश्वास करने लगा, उसके अंतर के द्वार खुद ब खुद खुलने लगे। गुरु का ज्ञान एक ऐसी रसायन है जो लोहे जैसी कठोर बुद्धि को प्रेम के मोम में बदल देती है। स्वामी जी ने उसे बताया कि जब रूह भंवर गुफा में पहुंचती है तो वहां की सोहंग धुन उसे निहाल कर देती है। वहां पहुंचकर जीव को एहसास होता है कि मैं वही हूं जिसका अंश में था। लेकिन यह अहम वाला ज्ञान नहीं बल्कि विलीन हो जाने वाला ज्ञान है। एक दिन उस शिष्य के मन में विचार आया कि महाराज इतनी दया मुझ पर क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण सा सेवक हूं। स्वामी जी महाराज ने अंतर्यामी होने के नाते उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, भाई, गुरु की दया का कोई मोल नहीं होता और ना ही वह कारण पूछ कर दी जाती है। गुरु तो बस अपनी मौज में रहमत बरसाता है। गुरु का ज्ञान हमें पात्र काबिले तारीफ बनाता है। बिना गुरु के हम एक फूटे हुए घड़े की तरह हैं, जिसमें चाहे जितना ज्ञान का अमृत डालो वह टिकता नहीं है। गुरु अपनी दया की मिट्टी से हमारे संशयों के छेदों को भरते हैं ताकि ज्ञान का अमृत हमारे भीतर ठहर सके। सत्संग की इस धारा में स्वामी जी महाराज ने यह स्पष्ट किया कि गुरु का असली रूप से शब्द स्वरूप ही है। जब तक जीव देह शरीर के मोह में फंसा है वह असली गुरु को नहीं पहचान पाता। गुरु देह में होकर भी देह से न्यारे होते हैं। उन्होंने शिष्य को सिखाया कि कैसे अपनी तवज्जो को देह के बंधनों से तोड़कर शब्द में लीन करना है। यही वह मरने से पहले मरना है जिसकी चर्चा महापुरुष करते हैं। बिना गुरु की युक्ति के कोई भी मनुष्य जीते जी इस देह से अलग होकर उस रूहानी दुनिया का अनुभव नहीं कर सकता। शिष्य अब पूरी तरह से गुरु के रंग में रंगा जा चुका था और उसे लगने लगा था कि स्वामी जी महाराज और उसके बीच की दूरी अब खत्म हो रही है। स्वामी जी महाराज की उस अद्भुत साखी की गहराई में अब हम उस ताराओं पर पहुंच चुके हैं जहां शिष्य और गुरु के बीच का पर्दा लगभग हटने वाला है। जब शिष्य ने भंवर गुफा के आनंद को प्राप्त किया तो उसे लगा कि उसने सब कुछ पा लिया है। लेकिन गुरु का ज्ञान यही नहीं रुकता। स्वामी जी महाराज ने उसे अपने पास बिठाकर बड़े प्रेम से समझाया, भाई, अभी तो तूने केवल उस मालिक की रचना के ऊंचे मुकामों को देखा है। अभी तो तुझे सचखंड की उस सरहद में दाखिल होना है जहां से रूह कभी वापस नहीं आती। स्वामी जी ने फरमाया कि गुरु बिन ज्ञान नहीं का सबसे बड़ा प्रमाण सचखंड की सीढ़ी है। वहां पहुंचने के लिए रूह को अजपाजाप और नन्हद शब्द की उस बारीक डोर को पकड़ना पड़ता है जिसे केवल एक पूर्ण गुरु ही थमा सकता है। बिना गुरु की रहमत के रूह उस महान प्रकाश के सागर में समाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। स्वामी जी ने शिष्य को बताया कि जैसे जैसे रूह ऊपर चढ़ती है यह एहसास होता है कि वह खुद कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह गुरु ही है। यह ज्ञान की वह अवस्था है जिसे फना होना कहते हैं, यानी अपनी हस्ती को गुरु की हस्ती में मिटा देना। साध संगत जी, एक बार उस शिष्य को अभ्यास के दौरान कुछ ऐसी रुकावटें आईं कि उसका ध्यान अंदर टिकना बंद हो गया। वह परेशान होकर स्वामी जी महाराज के चरणों में आ बैठा। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, क्या बात है, आज उदास क्यों हो?
शिष्य ने कहा, महाराज अंदर का रास्ता बंद लग रहा है। स्वामी जी ने बड़ी गहरी बात कही जो हर सत्संगी के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा, जब तक तू सोचता है कि मैं भजन कर रहा हूं तब तक रास्ता बंद रहेगा। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि गुरु ही भजन करवा रहा है और मैं तो केवल एक यंत्र हूं, उस दिन सारे कपाट खुल जाएंगे। गुरु का ज्ञान हमें कर्ता भाव से मुक्त करता है। हम अक्सर अपनी भक्ति का भी अहंकार करने लगते हैं कि हम सेवा करते हैं, लेकिन स्वामी जी ने सिखाया कि यह सब गुरु की दया से ही संभव है। बिना उनकी इच्छा के तो हम एक कदम भी उनके दरबार की ओर नहीं बढ़ा सकते। गुरु वह रूहानी शक्ति है जो हमारे भीतर तदर्प पैदा करती है और फिर उस तदर्प को शांत करने के लिए खुद ही रास्ता भी बनाती है। शिष्य को अब समझ आया कि ज्ञान का मतलब केवल जानकारी हासिल करना नहीं, बल्कि गुरु की रजा मर्ज में राजी होना है। स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य को अंतर के उन गुप्त भेदों के बारे में भी बताया जो केवल गुरु और शिष्य के बीच की बात होती है। उन्होंने कहा कि बाहर के कान वो संगीत नहीं सुन सकते और बाहर की आंखें वो नूर नहीं देख सकती। गुरु हमें तीसरी आंख देते हैं जिससे हम उस पारलौकिक दुनिया को देख पाते हैं। बिना इस दिव्य दृष्टि के मनुष्य अंधेरे में टटोलने वाले उस व्यक्ति की तरह है जो सूरज की मौजूदगी से ही इनकार कर देता है क्योंकि उसने उसे कभी देखा नहीं। गुरु हमारे जीवन में वह प्रकाश स्तंभ बनकर आते हैं जो हमें सत्य और असत्य का फर्क समझाते हैं। सत्संग की इस पावन बेला में स्वामी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि गुरु का ज्ञान कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह तो पंख है जो रूह को आजाद कर देते हैं। शिष्य ने महसूस किया कि जैसे जैसे उसका विश्वास स्वामी जी के वचनों पर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके कर्मों का भारी बोझ हल्का होता जा रहा है। गुरु के सानिध्य में आकर जन्मों जन्मों की थकान मिट जाती है। अब उस शिष्य की सूरत सत्यलोक की सरहद को छूने के लिए बेकरार थी और उसे पूरा भरोसा था कि उसका गुरु, उसका मार्गदर्शक उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। स्वामी जी महाराज की उस अमृतमयी साखी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अब वह शिष्य एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया था जहां उसके लिए गुरु और परमात्मा के बीच का अंतर मिटने लगा था। स्वामी जी महाराज ने उसे अपने समीप बिठाया और एक बहुत ही गुप्त रहस्य उजागर किया। उन्होंने फरमाया, भाई, जब रूह सचखंड के दहलीज पर पहुंचती है तो वहां कोई किताब, कोई मंत्र या कोई पिछला संचित ज्ञान काम नहीं आता। वहां केवल गुरु का स्वरूप ही काम आता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं का यह सबसे सूक्ष्म अर्थ है कि अंतिम मंजिल पर ज्ञान शब्द नहीं रहता, ज्ञान स्वरूप बन जाता है। साध संगत जी स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य को समझाया कि जैसे जैसे रूह पिंड, अंड और ब्रह्मांड के पार पारबह में प्रवेश करती है, उसे महाशून्य के उस भयानक और अथाह है अंधेरे मैदान को पार करना डरता है। यह वह स्थान है जहां बड़े बड़े तपस्वियों की रूहें थर थर कांपने लगती हैं, क्योंकि वहां अपनी कोई शक्ति काम नहीं देती। शिष्य ने बड़े विनीत भाव से पूछा, महाराज, फिर उस अंधेरे में रास्ता कैसे मिलेगा? स्वामी जी ने बर्दी दया के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वहां गुरु का वह नूरी स्वरूप प्रकट होता है जो सूरज से भी करोड़ों गुना ज्यादा प्रकाशमान है। वह स्वरूप शिष्य की रूह का हाथ थाम लेता है और उसे उस पार ले जाता है। गुरु का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अपनी ताकत पर कभी भरोसा ना करें। ज्ञान का असली अर्थ अपनी बेबसी को पहचानना और गुरु की समर्थता को स्वीकार करना है। शिष्य ने अनुभव किया कि जब वह अभ्यास में बैठता तो कभी कभी उसे ऐसे डरावने दृश्य दिखाई देते जो उसे डरा देते, लेकिन जैसे ही वह स्वामी जी महाराज के नूरी स्वरूप का ध्यान करता, वह सारे दृश्य कपूर की तरह उड़ जाते। यही गुरु की रक्षा है। बिना गुरु की ओट सहारे के रूहानी मार्ग की चढ़ाई वैसी ही है जैसे बिना रस्सी के किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना। गुरु वह अटूट रस्सी है जिसे पकड़कर जीव सुरक्षित ऊपर पहुंच जाता है। स्वामी जी महाराज ने आगे सत्संग में बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि गुरु का ज्ञान केवल मरने के बाद काम आने वाली चीज नहीं है, यह तो जीते जी परम पद प्राप्त करने की कला है। उन्होंने शिष्य को बताया कि जब तक इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है तब तक वह सच्चा ज्ञानी नहीं हो सकता। गुरु हमारे मन से उन इच्छाओं के जहर को निकालते हैं और उसकी जगह नाम का अमृत भर देते हैं। शिष्य ने देखा कि अब उसे भोजन, वस्त्र या सांसारिक मान सम्मान में वह स्वाद नहीं आता था। उसे केवल गुरु के वचनों और अंतर की उस अनहद धुन में रस आने लगा था। यह गुरु के ज्ञान की वह कैंची है जो मोह ममता के धागों को काट देती है। एक दिन स्वामी जी महाराज पन्नी गली में विराजमान थे और उन्होंने उस शिष्य से एक सेवा करवाई। सेवा करते समय शिष्य के मन में विचार आया कि मैं गुरु की इतनी सेवा करता हूं, अब तो मैं उनके बहुत करीब हूं। जैसे ही यह विचार आया, स्वामी जी ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, भाई, गुरु के करीब वह नहीं है जो शरीर के पास है,
गुरु के करीब वह है जो गुरु के हुक्म के पास है। यह सुनकर शिष्य का रोम रोम कांप उठा। उसे समझ आया कि ज्ञान का अर्थ गुरु की आज्ञा में बिना तर्क वितर्क के जीना है। गुरु का हर वचन, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना लगे, रूह के लिए एक महान औषधि है। सत्संग की इस धारा में स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया कि गुरु ही वह जहाज है जो हमें इस काल के देश से दयाल के देश में ले जाता है। बिना इस जहाज के जीव कर्मों की लहरों में डूबता रहेगा। शिष्य अब उस परम आनंद की स्थिति में था जहां उसे लगने लगा था कि उसकी रूह अब इस मिट्टी के पुतले शरीर से आजाद होकर अपने असली मालिक के चरणों में लीन होने के लिए तैयार है। स्वामी जी महाराज की दया अब मूसलाधार बारिश की तरह उस पर बरस रही थी। स्वामी जी महाराज की उस अलौकिक साखी के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां शिष्य अब पूरी तरह से गुरु के प्रेम में सराबोर हो चुका था। स्वामी जी महाराज ने अब उस शिष्य को अगम और अगोचर लोकों के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि भाई, जब रूह सत्यलोक में पहुंचती है तो वहां उसे पता चलता है कि जिस गुरु को वह देह के रूप में आगरा की गलियों में देख रहा था, वही गुरु वहां सत्य पुरुष के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। यह गुरु ज्ञान की वह पराकाष्ठा है जहां गुरु और परमात्मा का भेद सदा के लिए मिट जाता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं का असली रहस्य यही है कि गुरु ही वह परमात्मा है जो हमें लेने के लिए मनुष्य का चोला पहनकर इस मृत्यु लोक में आता है। एक बार उस शिष्य के मन में यह शंका पैदा हुई कि क्या वह कभी उस महान पद को प्राप्त कर पाएगा? क्या उसके जैसे गुनहगार जीव पर इतनी बड़ी रहमत टिक पाएगी? स्वामी जी महाराज ने उसके मन की इस व्याकुलता को भांप लिया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बच्चे, जब गुरु ने एक बार शिष्य का हाथ थाम लिया तो फिर वह उसे बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ता। गुरु की नजर शिष्य के पापों पर नहीं, बल्कि उसकी तड़प और पुकार पर होती है। स्वामी जी ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को कीचड़ में सने होने पर भी फेंक नहीं देती, बल्कि उसे नहला धुलाकर गले से लगा लेती है, वैसे ही गुरु अपने वचनों और नाम की कमाई से शिष्य के कर्मों की मैल को धोते हैं और उसे सचखंड के काबिल बनाते हैं। गुरु का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि इस मार्ग पर अपनी चतुराई नहीं बल्कि भोलापन काम आता है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि जो दुनिया की नजरों में बहुत चतुर और बुद्धिमान बनते हैं, वे अक्सर रूहानी रहस्यों से वंचित रह जाते हैं, लेकिन जो गुरु के सामने बालक की तरह सरल हो जाते हैं, गुरु उन्हें अपने हृदय का सारा ज्ञान सौंप देते हैं। उस शिष्य ने अब अनुभव किया कि उसके भीतर का सारा तर्क वितर्क शांत हो गया है। अब उसे किसी किताब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गुरु की वाणी ही उसके लिए साक्षात वेद पुराण बन गई थी। गुरु का एक एक वचन उसके हृदय में दीपक की तरह जल रहा था, जो उसे हर पल सही रास्ता दिखा रहा था। स्वामी जी महाराज ने आगे सत्संग में बहुत ही मर्मस्पर्शी बात कही। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें संसार से उदासीन डिटच कर दे और मालिक की याद में दीवाना कर दे। उन्होंने शिष्य को सिखाया कि कैसे इस दुनिया के कामकाज करते हुए भी अपनी सूरत को हमेशा शब्द में जोड़े रखना है। जैसे एक पनिहारिन सिर पर घड़ा रखकर सखियों से बातें भी करती है, लेकिन उसका ध्यान घड़े पर टिका रहता है, वैसे ही एक सत्संगी को दुनिया की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपना असली ध्यान गुरु के चरणों में रखना चाहिए। बिना गुरु की इस झुकती के इंसान या तो दुनिया में पूरी तरह डूब जाता है या फिर सब कुछ छोड़कर जंगलों में भटकने लगता है। गुरु हमें गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी होना सिखाते हैं। उस शिष्य की रूह अब भंवर गुफा और सत्यलोक की सरहदों को पार कर उस स्थान की ओर बढ़ रही थी जिसे अलख और अगम कहा जाता है। स्वामी जी महाराज की दया से अब उसे वह संगीत सुनाई देने लगा था जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। उसे समझ आया कि गुरु का ज्ञान कोई विचार नहीं है, बल्कि वह एक अनुभूति है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के मनुष्य केवल शब्दों के हेरफेर में फंसा रहता है और असली रस से महरूम रहता है। शिष्य ने देखा कि स्वामी जी के एक मुस्कुराहट में वह ज्ञान छुपा है जो करोड़ों वर्षों के तप से भी नहीं मिल सकता। सत्संग की इस पावन बेला में स्वामी जी महाराज ने यह स्पष्ट किया कि गुरु ही वह पारस है जो लोहे जैसी मलिन रूह को कंचन बना देता है। शिष्य अब उस अवस्था में था जहां उसे अपने अस्तित्व का कोई बोध नहीं रहा था। केवल स्वामी जी ही स्वामी जी शिष्य थे। गुरु की कृपा अब एक शांत महासागर की तरह उसके भीतर हिलोरे मार रही थी और वह उस परम शांति का अनुभव कर रहा था जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। स्वामी जी महाराज की उस दयामयी साखी के इस गहरे तराव पर अब शिष्य की रूह उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां संसार का अस्तित्व पूरी तरह मिट चुका था। स्वामी जी महाराज ने अब उसे उस अनाम पद के बारे में बताना शुरू किया जो सत्यलोक से भी परे है। उन्होंने फरमाया, भाई,
गुरु बिन ज्ञान नहीं का अंतिम और सबसे गढ़ अर्थ यह है कि जब रूह अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो वहां ना कोई रास्ता रहता है, ना कोई मुसाफिर और ना ही कोई मंजिल। वहां केवल एक अखंड सत्ता रह जाती है। स्वामी जी ने समझाया कि गुरु ही वह पुल है जो जीव को काल की हद से निकालकर दयाल के चरणों में पहुंचा देता है। साध संगत जी, एक दिन उस शिष्य के मन में यह प्रश्न उठा कि महाराज, जब सब कुछ गुरु की दया से ही होना है तो फिर मेरी मेहनत अभ्यास का क्या मोल है? स्वामी जी महाराज ने बड़ी कोमलता से उत्तर दिया, पुत्र, तेरी मेहनत केवल इस बात का प्रमाण है कि तू अपने गुरु को याद कर रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा पिता की उंगली पकड़ने की कोशिश करता है। पिता तो उसे पहले ही थामे हुए हैं, लेकिन बच्चे की वह कोशिश पिता को बहुत प्यारी लगती है। गुरु का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारी मेहनत केवल हमारे प्रेम का इजहार है। बाकी बेदरा पार तो गुरु की रहमत ही करती है। बिना गुरु की प्रेरणा के जीव के मन में भजन पर बैठने का विचार तक नहीं आ सकता। स्वामी जी महाराज ने आगे सत्संग में वह भेद खोला जो रूहानी मार्ग का प्राण है। उन्होंने कहा कि ज्ञान का अर्थ है अपने अस्तित्व को मिटाना। उन्होंने शिष्य को दिखाया कि कैसे यह मन सूक्ष्म रूप में अब भी कहीं ना कहीं यह सोचता है कि मैंने इतना ऊंचा मुकाम पा लिया। स्वामी जी ने फरमाया कि जब तक में कि एक भी बारीक तार बाकी है तब तक उस कुल मालिक में पूरी तरह समाना संभव नहीं है। गुरु वह कुम्हार है जो ऊपर से तो चोट मारता है, लेकिन अंदर से सहारा देकर मिट्टी के उस कच्चे घड़े को मजबूत बनाता है और उसके सारे दोष दूर कर देता है। शिष्य ने देखा कि स्वामी जी की डांट में भी वह ममता छुपी थी। उस समय पन्नी गली के उस छोटे से कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे सारा ब्रह्मांड सिमट आया हो। स्वामी जी महाराज ने शिष्य को अलख और अगम लोगों की वह चमक दिखाई जहां चांद और सूरज की रोशनी भी धुंधली दच जाती है। उन्होंने बताया कि गुरु का ज्ञान एक ऐसी महारस है जिसे चखने के बाद दुनिया के सारे भोग फीके और बेस्वाद लगने लगते हैं। बिना गुरु की युक्ति के जीव इंद्रियों के रस में ही उलझा रहता है और उसे लगता है कि यही सुख है, लेकिन गुरु उससे वह अतीन्द्रिय सुख इंद्रियां से पारे देते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। शिष्य ने अनुभव किया कि अब उसे किसी बाहरी मनोरंजन की जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसके भीतर का शब्द संगीत उससे हर पल निहाल कर रहा था। स्वामी जी महाराज ने एक बहुत ही मार्मिक बात कही, मिशा यह गई दीदी मरहटाती ही। भाई याद रखना, कोई गुरु का ज्ञान कोई दुकानदारी नहीं है कि जो कुछ सीखा और दूसरों को बांट दिया। यह तो एक अनुभव है जिसे केवल जिया जा सकता है। उन्होंने शिष्य को हिदायत दी कि अपनी रूहानी तरक्की को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। जैसे धनवान व्यक्ति अपना धन छुपा कर रखता है ताकि चोरी ना हो जाए, वैसे ही एक सत्संगी को अपनी रूहानी दौलत को नम्रता और सादगी के पर्दे में रखना चाहिए। अहंकार और दिखावा इस दौलत को लूट लेते हैं। गुरु ही वह रखवाला है जो शिष्य को इन चोरों विकारों से बचा कर रखता है। सत्संग की इस पावन धारा में स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया कि गुरु और शिष्य का नाता केवल सांसारिक नहीं बल्कि रूहानी है, जो मौत के बाद भी नहीं टूटता। जब यह शरीर छूटता है तब यमदूत पास नहीं आते, बल्कि गुरु का नूरी स्वरूप खुद आकर रूह को लेकर जाता है। यही वह परम ज्ञान है जो गुरु अपने शिष्यों को देते हैं ताकि वे निर्भय होकर इस संसार में जिए और निर्भय होकर यहां से कच करें। शिष्य अब पूरी तरह से स्वामी जी की रजा में लीन था और उसे हर तरफ केवल और केवल अपने गुरु की दया का ही हाथ दिखाई दे रहा था। स्वामी जी महाराज की उस परम साखी के इस अंतिम और सबसे शिखर के पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं। अब उस शिष्य की अवस्था ऐसी हो गई थी कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता के थे। स्वामी जी महाराज ने अब उस शिष्य को वह अंतिम सत्य समझाया जो गुरु बिन ज्ञान नहीं का असली निचोड़ है। उन्होंने फरमाया, भाई, अब तक तूने जितने भी लोक और मंडल देखे वे सब गुरु की शक्ति के ही विभिन्न रूप थे। अब तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां शिष्य समाप्त हो जाता है और केवल गुरु ही रह जाता है। साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य को एक बहुत ही गंभीर और अनमोल वचन दिया। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो स्वर्ग या बैकुंठ की कामना करें, बल्कि सच्चा ज्ञान वह है जो जीव को इच्छा रहित डिजायरलेस कर दे। उन्होंने शिष्य को दिखाया कि कैसे मुक्ति की इच्छा भी अंत में एक बंधन बन सकती है। गुरु का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें मुक्ति के पीछे नहीं बल्कि मुक्तिदाता गुरु के पीछे चलना है। जब शिष्य केवल गुरु का हो जाता है तो मुक्ति और सारे सुख उसके पीछे दासी बनकर चलते हैं। बिना गुरु की कृपा के मनुष्य हमेशा किसी ना किसी लोभ में फंसा रहता है, चाहे वह दुनिया का लोभ हो या परलोक का। स्वामी जी महाराज ने आगे बताया कि गुरु ही वह शब्द है जो मनुष्य का रूप धारण करके आया है। उन्होंने शिष्य को एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया
जहां उसे अपने शरीर का भान बिल्कुल खत्म हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक छोटी सी बूंद है जो स्वामी जी महाराज रूपी महासागर में गिरकर खुद महासागर बन गई है। स्वामी जी ने उसे समझाया कि यही अनाम पद की प्राप्ति है। यहां पहुंचकर ज्ञान, ज्ञानी और गे जिसका ज्ञान प्राप्त करना है का भेद खत्म हो जाता है। यही वह राधा स्वामी धाम है जहां रूह अपने आदि स्रोत में समा जाती है। साध संगत जी, उस शिष्य ने एक अंतिम प्रश्न पूछा, महाराज, अब जब मैं इस संसार में वापस जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा तो मैं इस ज्ञान को कैसे संभालूंगा? स्वामी जी महाराज ने बड़ी दया के साथ उत्तर दिया, पुत्र, अब तुझे कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। अब गुरु तुझे संभालेगा। तू बस अपनी सूरत को हमेशा उस शब्द की धुन में लगाए रखना जो तेरे भीतर पल पल गूंज रही है। दुनिया में रहना पर दुनिया का होकर मत रहना। उन्होंने सिखाया कि गुरु का ज्ञान एक ऐसी सुरक्षा कवच है जिसे पहनकर जीव आग में भी नहीं जलता और पानी में भी नहीं डूबता। स्वामी जी महाराज ने पन्नी गली के उस सत्संग का समापन करते हुए यह महामंत्र दिया कि भरोसा केवल गुरु पर रखो। उन्होंने कहा कि इंसान की बुद्धि दगा दे सकती है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन गुरु का दिया हुआ वचन और उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। जो जीव गुरु के चरणों की ओट ले लेता है, काल का चक्र उसके पास आकर रुक जाता है। शिष्य ने स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उसे महसूस हुआ कि उसका यह जन्म ही नहीं बल्कि पिछले करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब आज हो गया है। उसे वह कुल मालिक मिल गया था जिसकी खोज में वह युगों युगों से भटक रहा था। साध संगत जी, इस पूरी साखी का सार यही है कि गुरु के बिना हमारे जीवन में कोई प्रकाश नहीं है। हम चाहे कितने ही तीर्थ कर लें, कितने ही दान कर लें, लेकिन जब तक एक पूर्ण गुरु हमारे जीवन में आकर हमें नाम की झुकती नहीं बताते, तब तक हमारी आत्मा इस 84 के जेल खाने से बाहर नहीं निकल सकती। स्वामी जी महाराज की यह दया हर उस जीव के लिए उपलब्ध है। गुरु का ज्ञान ही वह पारस है जो हमें मिट्टी से सोना और फिर सोने से पारस बना देता है। स्वामी जी महाराज की उस दयामयी साखी के इस अत्यंत पावन और शिखर पड़ाव पर अब शिष्य की रूह उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां द्वैत दोई का नामो निशान मिट चुका था। अब ना कोई सवाल बचा था और ना ही कोई जवाब। स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य को अपने अति निकट बिठाया और उसके मस्तक पर अपना दया भरा हाथ रखकर वह अंतिम भेद खोला जो अध्यात्म का गुप्ततम रहस्य है। उन्होंने फरमाया, भाई, अब तक तूने रूहानी सफर में जो कुछ भी देखा, वह प्रकाश, वह शब्द, वह मंडल, वे सब उस कुल मालिक के घर के रास्ते के मील के पत्थर थे। लेकिन अब तू उस निज घर की दहलीज पर खड़ा है जहां शब्द भी मौन हो जाता है और केवल प्रेम ही शेष रहता है। स्वामी जी ने आगे समझाया कि गुरु बिन ज्ञान नहीं का सबसे ऊंचा अर्थ यह है कि गुरु ही वह परम ज्ञान है। जब तक शिष्य गुरु को अपने से अलग समझता है, तब तक ज्ञान अधूरा है। जिस दिन शिष्य को यह अनुभव हो जाता है कि गुरु उसके भीतर की हर धड़कन में, हर सांस में और उसकी रूह के हर जर्रे में समाया हुआ है, उसी दिन उसका जन्म सफल हो जाता है। साध संगत जी, उस शिष्य ने उस दिन अनुभव किया कि स्वामी जी महाराज केवल पन्नी गली में सिंहासन पर नहीं बैठे हैं, बल्कि वे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के कण कण में रमे हुए हैं। उसे समझ आया कि गुरु का ज्ञान कोई बाहरी शिक्षा नहीं, बल्कि अपने ही भीतर सोए हुए परमात्मा को गुरु के रूप में जागृत होते देखना है। स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य को एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, पुत्र, इस परम पद को प्राप्त करने के बाद अब तुझे दुनिया की नजरों में एक साधारण सेवक बनकर रहना है। गुरु का ज्ञान जीव को अभिमानी नहीं बल्कि अति निश्चल और अति नम्र बना देता है। उन्होंने सिखाया कि असली रूहानी कमाई वह है जिसे हृदय की गुफा में छुपा कर रखा जाए। जो अपनी अवस्था का ढिंढोरा पीटता है, उसकी रूहानी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। गुरु का सच्चा ज्ञानी वह है जो भीतर से तो करोड़ों का मालिक नाम का धन, लेकिन बाहर से बिल्कुल गरीब और सेवादार नजर आए। शिष्य ने गुरु के इस वचन को अपने जीवन का आधार बना लिया। साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने उस समय काल और दयाल के भेद को भी पूरी तरह स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि यह सारा संसार काल का एक पर्दा जाल है, जहां वह जीव को धर्म और कर्म के उलझावों में फंसाए रखता है। केवल पूर्ण गुरु ही वह समर्थ शक्ति है जो काल के इस चक्रव्यूह को काटकर रूह को आजाद करा सकती है। बिना गुरु की ओट के मन हमेशा काल की मति पर चलता है और सोचता है कि वह सही कर रहा है, लेकिन गुरु हमें विवेक का वह चश्मा देते हैं जिससे हम सच और झूठ का फर्क साफ देख पाते हैं। शिष्य ने देखा कि अब उसे दुनिया की कोई भी परेशानी विचलित नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका विश्वास अपने गुरु की समर्थता पर पहाड़ जैसा अडिग हो चुका था। सत्संग की इस अंतिम बेला में स्वामी जी महाराज ने
ने उस शिष्य को राधा स्वामी नाम की वह महान महिमा समझाई जो रूह को अनाम पद तक पहुंचाने वाली एकमात्र शक्ति है। उन्होंने बताया कि राधा का अर्थ है आदि सूरत आत्मा और स्वामी का अर्थ है कुल मालिक। जब सूरत अपने स्वामी में लीन हो जाती है तो वही राधा स्वामी पद कहलाता है। गुरु ही वह माध्यम है जो इस मिलन को संभव बनाता है। शिष्य अब उस अवस्था में था जहां उसे अपनी देह का भार महसूस होना बंद हो गया था। उसे लग रहा था जैसे वह चैतन्यता के एक अनंत सागर में तैर रहा है, जहां केवल सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई अब जा और इस दुनिया में रहकर अपना प्रारब्ध कर्म पूरा कर, लेकिन हमेशा याद रखना कि तेरा असली ठिकाना मेरे चरणों में है। शिष्य ने स्वामी जी के चरणों में अपना मस्तक रखा और उसे आर्य अनुभव हुआ कि उसे वह अमर बूटी मिल गई है जिससे मौत का डर सदा के लिए खत्म हो गया है। उसने जान लिया कि गुरु का हाथ पकड़ना ही सबसे बड़ा ज्ञान है और गुरु की रजा में रहना ही सबसे बड़ी इबादत है। प्यारी साध संगत जी, गुरु बिन ज्ञान नहीं का यह विस्तृत सत्संग हमें यही याद दिलाता है कि हमारा भाग्य बहुत बड़ा है कि हमें पूर्ण गुरु की शरण मिली है। हमें चाहिए कि हम अपनी सूरत को हमेशा गुरु के चरणों में और उनके दिए हुए नाम के सिमरण में टिकाए रखें ताकि हमारा यह अनमोल मानव चोला सफल हो सके। स्वामी जी महाराज की इस परम पवित्र साखी और गुरु बिन ज्ञान नहीं सत्संग के इस अंतिम पड़ाव पर अब वह समय आ गया था जब शिष्य पूरी तरह से गुरु रूप हो चुका था। स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य की आंखों में देखते हुए अपना अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने फरमाया, भाई अब तू इस दुनिया के दुखों और सुखों से ऊपर उठ चुका है। अब तेरा काम केवल अपनी रूहानी दौलत को संभालना और गुरु की याद में लीन रहना है। शिष्य ने महसूस किया कि गुरु का ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे केवल कानों से सुना जाए, बल्कि यह तो वह जीवन दान है जो मुर्दा रूहों में भी जान फूंक देता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के जीव भटकते भटकते हार जाता है, लेकिन गुरु की एक रहमत उसे भवसागर से पार उतार देती है। साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने पन्नी गली के उस छोटे से कमरे से सारी मानवता को यह संदेश दिया कि गुरु का प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान का अर्थ अहंकार करना नहीं बल्कि मिट जाना है। जैसे मिश्री पानी में घुलकर पानी ही बन जाती है, वैसे ही सच्चा शिष्य गुरु के वचनों में घुलकर गुरु जैसा ही बन जाता है। इस साखी का अंत उस महान मिलन से होता है जहां आत्मा अपने परमात्मा गुरु की गोद में सदा सदा के लिए विश्राम पाती है। अब उस शिष्य के लिए ना कोई जन्म था, ना कोई मरण, केवल अपने स्वामी का शाश्वत प्रेम था। प्यारी साध संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि गुरु का ज्ञान केवल एकांत में बैठकर भजन करने से ही मिलता है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने उस शिष्य को एक और बहुत बड़ी गुप्त बात बताई। उन्होंने कहा, भाई जब गुरु की दया होती है तो केवल तुम्हारी रूह ही ऊपर नहीं चढ़ती बल्कि तुम्हारे स्वभाव में भी बदलाव आने लगता है। गुरु का ज्ञान आने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान के भीतर क्षमा, फॉरगिवनेस और दया का सागर उमड़ने लगता है। उस शिष्य ने महसूस किया कि अब उसे किसी की बुराई नजर नहीं आती थी। उसे हर जीव में, चाहे वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, अपने गुरु का ही रूप दिखाई देने लगा। स्वामी जी ने फरमाया कि ज्ञान का अर्थ केवल रोशनी देखना नहीं है बल्कि उस रोशनी को अपने चरित्र में ढालना है। बिना गुरु की युक्ति के मनुष्य झपतप तो कर सकता है, लेकिन अपने क्रोध और निंदा करने की आदत को नहीं छोड़ पाता। गुरु का ज्ञान एक पारस की तरह हमारे कड़वे वचनों को मीठा कर देता है और हमारे नफरत भरे दिल को प्रेम से भर देता है। शिष्य को अब समझ आया कि असली सत्संग वह है। पल यह याद दिलाए कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि हर दिल में राधा स्वामी विराजमान है। गुरु हमें सिखाते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आना और गुरु के हुक्म में रहकर अपनी हस्ती को मिटा देना ही वह नाम की कमाई है जो हमें सचमुच का इंसान बनाती है। यही वह आखिरी सीधरी है जो हमें गुरु के नूरी स्वरूप के साथ एक कर देती है। प्यारी साध संगत जी, उम्मीद है कि स्वामी जी महाराज के जीवन की इस साखी और गुरु बिन ज्ञान नहीं विषय पर आधारित इस सत्संग ने आपके हृदयों को छुआ होगा और आपके भीतर भी नाम सिमरण की तरफ पैदा की होगी। गुरु के चरणों में ही सारा सुख है और उन्हीं की याद में ही असली शांति है। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और भी रूहानी साखियां और संतों के अनमोल वचन आप तक पहुंचाते रहे तो इस सत्संग को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और अन्य सत्संगी भाई बहनों के साथ इसे शेयर करें ताकि गुरु की महिमा औरों तक भी पहुंचे। ऐसी ही और रूहानी चर्चाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। और हाँ, राधा स्वामी जी, आहा आहा तिशोहम।